कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namah Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirabhishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Hari Bol, Jai Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Radha Parth Sarthi, Radha Parth Sarthi Radhe. Jai Radha Parth Sarthi, Radha Parth Sarthi Radhe. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की। सब भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। गुरु और गौरंग की जय जयकार हो हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जब ये भजन बोलते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें पूरा वृंदावन, जमुना जी, यहाँ के गोप गोपियाँ, राधा कृष्ण सब इंक्लूड हो जाता है बीच में। सब वो दृश्य नजर आना चाहिए यहाँ पर। एक दफ़ा प्रभुपाद जी, इसका वीडियो है कि नहीं है, तो गा रहे थे जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो बहुत समय तक गाते रहे गाते रहे गाते रहे गाते रहे। लीला में पहुँच गए, ब्रज लीला में पहुँच गए, वृंदावन की लीला में पहुँच गए। आंखों में आंसू निकल रहे हैं बहुत ज़ोर से। एकदम उन्होंने स्टॉप कर दिया। फिर बाद में आज की क्लास हो गई ऐसा था। तो बड़ा पावरफुल भजन है। सारी भजन जितने वैष्णव भजन है सारे पावरफुल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश हैं, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो इससे पहले शायद पिछले हफ्ते शायद भी इसी अध्याय में से था लेक्चर। तो इसका मतलब है हाँ दूसरा पहला या दूसरा था। तो अभी तक 8-9 दिन ही हुए हैं शायद। तो आज 9वां पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 9 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे दोहराइए। कार्यम इति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः।
कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मतः। कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। आगे पढ़िए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मतः। अभी पढ़ो। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म शब्दार्थ। कार्यम करणीय इति इस प्रकार एव निस्संदेह यत जो कर्म कर्म नियतम निर्दिष्ट क्रियते किया जाता है अर्जुन हे अर्जुन संगम संगति या संग त्यक्त्वा त्याग कर फलम फल च भी एव निश्चय ही स वह त्याग त्याग सात्विक सात्विक सतोगुणी मतः मेरे मत से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पढ़ता हूँ, पहले आप सुनिए। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नियत कर्म की
मनोभावना से, नियत कर्म इसी भाव से किया जाना चाहिए। नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो शास्त्रों में बताई गई हैं उसके अनुसार, अपनी बनाई नहीं, जो हमारे वेद शास्त्रों में बताई गई हैं उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, नियत कर्म। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें तात्पर्य में समझाया है। जैसे कोई आदमी फैक्ट्री में या किसी भी ऑफिस में काम करता है तो वो अपने आप को उस कार्य से नहीं जोड़ता है। वो ठीक है, वो अपनी तनख्वाह मिलनी है, उसको अपने परिवार को चलाना है, भगवान का भोग भी बनाना है और भगवान के लिए कार्य करने हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को भगवान के साथ जोड़े रखता है, वहाँ के वर्कर के साथ या वहाँ के मालिक के साथ। उनका सिर्फ इतना संबंध है कि वहाँ पर मैं जाता हूँ, 6 घंटे 8 घंटे नौकरी करता हूँ, बस इतना संबंध है उस कारखाने से भी, उससे ज़्यादा लगाव नहीं। ऐसा हमें होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर। और जो पैसा मिला वो भगवान को अर्पण कर दो, कर्म किया, और जो उसका मजदूरी मिली वो भगवान के लिए। जैसे हमारे एक गुरु भाई थे जिन्होंने रथ पहला बनाया था, जयानंद, तो वो बाहर पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, वैसे कंप्लीट की थी नहीं पर इंजीनियर थे। तो बाहर टैक्सी चलाने का भी काम करते थे वो, और जितना पैसा मिलता था वो प्रभुपाद जी को अर्पण करते थे वो। मैंने ये भी सुना है कि मेरे गुरु भाई हिजोनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी बाहर कोको कोला कंपनी के लिए काम करते थे, और जब इस्कॉन के संपर्क में आए, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, तो सारे पैसे प्रभुपाद जी को देते थे, ऐसा मैंने सुना है। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जो पहले 17 अध्यायों में बताया है उसका ये कंक्लूजन है, उपसंहार। जैसे बचपन में स्कूलों में हम पढ़ते थे ना, तो ऐसे लिखना होता था या प्रस्ताव लिखना होता था, तो पहले भूमिका निभाते हैं, उसके बाद लास्ट में उपसंहार, कंक्लूजन उसका होता है। तो ये 18वां अध्याय जो है भगवान ने 17 अध्यायों का कंक्लूजन किया है। इस अध्याय में जो पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि त्याग और त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसके उत्तर में भगवान ने जवाब दिया कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की सेवा के लिए इच्छा होनी चाहिए, तो इसको संन्यास कहते हैं। और सारे कर्मों के फल का त्याग करना, कोई फल नहीं चाहिए, तो वो त्याग कहलाता है। केवल भगवान के लिए कार्य करना, इस श्लोक में और भी ज़्यादा क्लियर हो गया है। फिर दूसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक भगवान फिर आगे बताते हैं जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, त्याग क्या है और संन्यास आश्रम क्या है। ये 5 श्लोकों में उसका जवाब दिया है भगवान ने कि त्याग का उद्देश्य क्या है और त्याग और संन्यास आश्रम की परिभाषा क्या है, ये सारा बताया है। इन्हीं के साथ
श्री कृष्ण हमें शिक्षा भी देते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना है। आगे और समझेंगे इसको। और भगवान ने इस श्लोक में भी क्लियर कर दिया, इससे पिछले श्लोक में भी। और शास्त्र तो कहते ही हैं कि 3 प्रकार के त्याग होते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी के भी और सात्विक के भी। और आगे बताते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को किसी प्रकार की शक्ति की, फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। मतलब इसको नहीं छोड़ना है, यज्ञ को, दान को तथा तप को, इसको नहीं छोड़ना है। और यही भगवान का अंतिम और निश्चित उत्तर है, मत है भगवान का। इन्हें कर्तव्य मान करके पूरा करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, तपस्या है। एक्चुअली मनुष्य पैदा ही इसलिए हुआ है इस भौतिक जगत में, भगवान ने इसलिए भेजा तपस्या के लिए। अगले फिर 6 श्लोक तो इसमें जवाब दिया उसका। फिर 7वें श्लोक में से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने बतलाया कि त्याग 3 प्रकार का होता है, तामसी, राजसी और सात्विकी। अर्थात तमोगुण के अधीन कार्यों का परित्याग, रजोगुण के अधीन कार्यों का परित्याग। और जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की शक्ति का त्याग देता है, तो ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें वैसे का वैसा ही मानना है, नहीं अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी उसमें कि मेरे ख्याल में ये हो सकता है, इसका जवाब ये हो सकता है। भगवान ने जो दिया है ना, उसी को वैसे का वैसा मान लो, अपना बुद्धि मत लड़ाओ उसमें। अगर अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे हम तो गलत कर जाएंगे। अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, जो भगवान ने कहा वैसा ही एज इट इज उसको मान लो। इससे क्या होगा, अगर अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम। बस मान लो कृष्ण जो है वो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हम उसके क्या है, पार्ट एंड पार्शल, भगवान के अंश हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, अंश का काम है अंश की सेवा करना, बस और कुछ नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमारी अंगुली है, तो हमारी अंगुली जो हमारे शरीर का पार्ट एंड पार्सल है, अंश है उसका, तो जैसे हम कहेंगे वैसा ही उसको करना है। जो मैं ऑर्डर दूंगा उसको कि इधर आ, तो उसका काम है इधर आना। उसको बोलोगे इधर जा, ऐसे करना, तो अंगुली हमेशा तैयार रहती है हमारे कहने के अनुसार, जैसा मैं कहूँगा वैसे तैयार है। उसी प्रकार हमें हमेशा भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। जैसे अर्जुन ने किया, शुरू में तो अर्जुन ने मना कर दिया, ओ मैं तो नहीं युद्ध करूंगा, पहली तरफ तो मेरे ससुर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। किंतु बाद में कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हें तो युद्ध करना है, लेकिन वो कहता नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता है। तब भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, उसको वर्णन किया कि दरअसल पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। यस, तब अर्जुन कहता ऋषिये वचनम, तब मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूं। यह है कृष्ण भावना, इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस।
जो कृष्ण कहते हैं हमें बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, मना नहीं करना है, हमेशा तैयार, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, कृष्ण के अंश हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है केवल उसके मुताबिक चलना, जिस प्रकार हमारे कहने से हमारी उंगली चलती है, जिस प्रकार हमारा हाथ चलता है। तो हमें भी जैसे भगवान चाहते हैं, जैसे भगवान नचाते हैं हमें, वैसे ही हमें नाचना चाहिए। अच्छा, ये जो शुरू में जैसे मैंने कहा, ये मनुष्य जीवन हमें तपस्या के लिए मिला है। कुत्ते सूअरों की भांति जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं कि ये गुह्य ज्ञान उनको नहीं बताना है जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे मुझ में कोई, वो मेरे से द्वेष भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो तपस्या नहीं करते, उनको ये भगवत गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है भगवत गीता कौन समझ सकता है? जो तपस्वी है। बहु नाम जन्म नाम मानते ज्ञान मान मां प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो उसने कई जन्मों तक तपस्या की होती है, तब जाकर के इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और मैं दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। यह कंक्लूजन निकलता है। ऋषभदेव जी ने ऐसा ही कहा, अयम देहे लोके निर्लोके बिड़भुजाम। ये मानव शरीर जो है केवल तपस्या के लिए मिला है। ये ऋषभदेव जी कह रहे हैं, सूरों की तरह मल खाने के लिए नहीं। सूअर सवेरे सवेरे ही देखो आप उसको, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहाँ है स्टूल, कहाँ है स्टूल, कहाँ है स्टूल। ये बस वो गंध ढूंढने के लिए, मल ढूंढने के लिए घूमता रहता है। तो मनुष्य जीवन जो है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला हुआ है। खाओ पियो सो भोग करो और बाद में बच्चे पैदा करो और मर जाओ, नहीं। मनुष्य शरीर हमें तप के लिए मिला है। ब्रह्मा जी भी जब भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं तो उनको भी यही आवाज आती है, तपहा तपहा तपहा, तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी को आवाज आई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें तपस्या नहीं छोड़नी है। तपस्या का मतलब क्या है? हमें जंगलों में चले जाइए, पहाड़ में चले जाना है? नहीं। जो भगवान ने कहा है उसी को मान लो, जो भगवान ने बोला है उसी को मान लो, वो तपस्या है। भगवान बोलते हैं कि सबको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल है ना, तो ये भी तपस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, मांस ना खाओ, लहसुन प्याज ना खाओ, चाय काफ़ी नशा वगैरह ना करो, परस्त्री परपुरुष के साथ कोई संबंध नहीं, जुआ नहीं खेलो। अगर ऐसा भी करते ये भी तपस्या है। लेकिन ये तपस्या भगवान के लिए करनी, कृष्ण के लिए करनी, ताकि हमारी कृष्ण भक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो जब तपस्या करेंगे तो मनुष्य क्या होगा? भक्त बन जाएगा। जिसने भी तपस्या की है वो धीरे 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 उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? वो भक्त बन जाएगा, कृष्ण भक्त बन जाएगा। भगवान स्वयं ये कहे हैं। सो ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जब उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाए, बहु नाम जन्म न मानते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण भगवान है,
मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा काम है भगवान की सेवा करना। ये पता चल जाएगा तपस्या कर करके। और ऐसे व्यक्ति को हम भगवत गीता सुना सकते हैं जो तपस्या करने के लिए तैयार है। और जो तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान ने मना कर दिया, ना इनको मत बनाइए, इनको मत सुनाइए। लेकिन अगर नहीं सुनाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा? नहीं सुनाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा? यार ये तो शराबी कबाबी है, जुआरी है, तो उसका भी तो उद्धार करना है। जो साधु है पर दुख दुखी, भाई मैं तो भक्ति में लगा हूं, मेरा तो उद्धार निश्चित है, लेकिन इनका क्या होगा? जो गरीब कॉलोनियों में बेचारे सड़ रहे हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनके पास कौन जाएगा? प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जी के गुरु ने उनको एक मंत्र दिया, महामंत्र दिया, और बोला जी बड़ा कॉन्फिडेंशियल है और बड़ा ही शक्तिशाली है, मैं ये तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, किसी को बताना नहीं। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो मार्केट में जाकर के जोर जोर से वो महामंत्र का उच्चारण करते हैं। शिकायत पहुंच गई गुरु जी के पास, मैंने तुम्हें मना किया था, बड़ा डांटा उनको, तूने क्यों बताया? सब पब्लिक में जाके डंडोरा फेर रहे हो। तो गुरु जी ये शक्तिशाली मंत्र है ना? हाँ शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत शक्ति है, इससे जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा, भगवत धाम जाएंगे, भगवान की भक्ति मिलेगी। यस, तो ठीक है, आपने जो मुझे श्राप देना दे दीजिए, लेकिन उनको मैं सुनाऊंगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, बाकी पब्लिक का उद्धार होगा ना। वही नियम प्रभुपाद जी ने भी अपनाया है। विदेशी लोग, हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग इस योग्य तो नहीं थे कि उनको भगवत गीता भी सुनाई जाए, क्योंकि मानते नहीं वो, जिसका जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, और उनको तो खैर विदेशियों को तो पता ही नहीं था कुछ भी, बेचारे भोले भाले थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ये रिस्क लिया। क्यों रिस्क लिया? प्रभुपाद ने सोचा देखा मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में भगवान भी तो बोलते हैं ना, जो मेरे प्रचार करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो प्रभुपाद जी तो अतिशय प्रिय है, तो हमें भी प्रभुपाद जी का उदाहरण अपनाना है। हाँ, पर्टिकुलरली किसी नास्तिक आदमी के पास सीधा जाकर के हम नहीं सुना सकते हैं, हम में इतनी ताकत नहीं है, प्रभुपाद जी में तो ताकत है। लेकिन अगर क्लास में कोई बैठा हुआ है तो हम तो शुरुआत ही हरे कृष्ण महामंत्र से करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी उसकी जो बुद्धि है शुद्ध होती है, तो फिर धीरे धीरे वो सुनना शुरू कर देगा, तो वो भी धीरे धीरे हो सकता है भक्त बन जाए। हो सकता है क्या बन जाएगा भक्त। बड़े बड़े चोर चकार गुंडे बदमाश भी भक्त बन गए। अब मुझे याद आ गई बात कि घर में एक बात चल रही थी, हमारी इस्कॉन संस्था में हमारे भारतवर्ष के जो CBI वाले हैं, वे भी आते थे भक्तों का वेश बना करके, क्योंकि उन दिनों बड़ा था कि ये CI के एजेंट हैं ये इस्कॉन वाले, तो वो सारा पता करने के लिए आते थे। मेरे गुरु भाई एक कृष्ण गोपाल दास, वो होम मिनिस्ट्री में थे परसानल में, तो उनको सब खबर रहती थी। वो आते थे यहाँ पर CBI वाले पता करने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और उसकी कटिंग मेरे पास ही पड़ी हुई है, शायद कहीं ढूंढने पे मिल जाएगी दिल्ली में। लोकसभा में भी क्वेश्चन उठा था ये कि इस्कॉन वाले जो है CI के एजेंट हैं, ये अमेरिकन वो CID खुफिया विभाग है, उनके ये एजेंट हैं। तो उनको कुछ नहीं मिला। ये पार्लियामेंट में फॉरेन मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया था, उसकी कटिंग फिर आती है, वो मेरे पास है अभी भी। तो इस प्रकार किसी CI के एजेंट से बात की, जब जो आता था यहाँ पर, तो उसने खुद ही बताया कि मैं तो CI का एजेंट हूँ, लेकिन बिल्कुल भक्तों की तरह रहना पड़ता था मुझे, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना,
सब कुछ करना, सवेरे सवेरे नहाना, सवेरे सवेरे उठ करके मंगल आरती जाना, और धीरे धीरे वो भी भक्त बन गया। तो ऐसा रिस्क कभी कभी हम लोग लेते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने लिया है। लेकिन एक नया भक्त जो है, जिसको अभी भगवद गीता नहीं पढ़ी है, उसको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके रंग में रंग जाएगा। जो वो अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, मुझे फिलॉसफी पता नहीं है भगवद गीता की, तो दूसरा आदमी बताएगा नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, वो साईं बाबा भगवान है, फलाना भगवान है, ये है भगवान, तो उसके तर्कों से वो मान जाएगा, क्योंकि उसके पास समझने का। लेकिन जिसके मन में पक्का यकीन हो गया कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूँ, उसने फिलॉसफी पढ़ी हुई है भगवद गीता की, उसको कोई बरगला नहीं सकता है। सो तपस्या बहुत जरूरी है, और जो कर्म करना है वो केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करना है। जैसे नौकरी करते थे हम, या कोई बिजनेस करता है, तो जो इसमें हमें प्रॉफिट होता है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं त्यागना है। जुआ खेलना कर्म है, वो त्यागना है। अच्छा, पहले भी, इससे पहले श्लोक में आपने पढ़ा कि जो हमारे सन्यासी हैं वो आग नहीं जलाते, ऐसा उनको बताया गया है। भगवान के लिए खाना बना सकते हैं, इस कर्म को नहीं त्यागना है। अपने लिए मत बनाओ, लेकिन भगवान के लिए भोग बनाना है, उसको नहीं त्यागना है। समुद्र पार नहीं जाते हैं, लेकिन प्रचार के लिए, भगवान के कार्य के लिए, भगवान जो कुछ बोलते हैं हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला ना सारी दुनिया में प्रचार करो। पृथ्वी आते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो न मेरे नाम। और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा प्रचार करता है मुझे अतिशय प्रिय है। तो हमें भगवान का अतिशय प्रिय बनना है, भगवान का आर्डर है, तो हमें ये फर्क नहीं करना चाहिए हमें समुद्र पार नहीं जाना है, फलानी जगह नहीं जाना है, ये नहीं जगह जाना, वो जाने जाना है। जहां मौका मिलता है भगवान के नाम का प्रचार करने का हमें जाना चाहिए। इवन पाकिस्तान में अगर अभी तो क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन 20-25 साल पहले या 15-20 साल पहले स्थिति थी कि कराची में तो लोग प्रचार करते थे, सिंध वगैरह में, वहाँ पर 1-2 दफ़ा रथ यात्रा भी निकली है। तो हमारे एक गुरु भाई थे, नाम अमोघ लीला ऐसा कुछ नाम था उनका। उनके पिताजी एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, थे वो अमेरिका के थे, नहीं सॉरी इंग्लैंड के थे, ब्रिटिशर थे वो, और उनके पिताजी एम्बेसडर थे। तो वहाँ पर ही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है। लाहौर में था वो इंग्लैंड वाला अंग्रेज, लेकिन वहाँ पर ही उसकी लिखाई पढ़ाई हुई, और बड़ी अच्छी तरह से उर्दू बोलता था वो। शुरू में 1972 या 73 में मुझे मिला वो। तो कहता मैं वहाँ पर प्रचार करता हूँ, लेकिन उसने क्या गलती की, कॉलेजों में भी जाना शुरू कर दिया और लाल कपड़े पहन करके, ब्रह्मचारी बन करके। फिर वहाँ पर उसको पत्थर भी पड़े। तो पहली रथ यात्रा उसने कराची में निकाली थी। तो ऐसा नहीं करना है, दिमाग से भी थोड़ा काम लेना है, हैं? अगर प्रचार कर रहे हैं और लोग सुनने के लिए तैयार भी हैं, घर में जाके प्रचार कर सकते हैं तो उनको करिए, लेकिन ऐसा रिस्क ना लीजिए कि हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो प्रचार कैसे करेंगे। सो जो भी हमें भगवान के लिए कुछ भी करना पड़े कार्य, वो हमें करना चाहिए, उसके बदले में हमें कोई इच्छा नहीं चाहिए। बस इसको बोलते हैं कर्म, इसी को संन्यास, आश्रम और ये त्याग है। ये भगवान ने ये क्रिया यहाँ पर विवरण दिया है। अभी जैसे मैं भी नौकरी करता था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट में था मैं, एजुकेशन में था मैं। तो जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उन दिनों नगद पैसे मिलते थे, बाद में तो चेक मिलना शुरू हो गया और बैंक में जाना शुरू हो गया बाद में तनख्वाह सारी। लेकिन पहले क्या होता था कि कैश
तनख्वाह मिलती थी। क्लास 1 ऑफिसर को चेक मिलता था, लेकिन उस समय मैं क्लास 1 नहीं बना था, उस समय असिस्टेंट लेवल तक था। तो जितनी तनख्वाह मिलती थी आकर के अपनी पत्नी को देता था कि राधा पार्था सारथी, हमारे घर में भी छोटी ड्यूटी राधा पार्था सारथी है, उसको भगवान को अर्पण कीजिए और इस पैसे को फजूल में नहीं खर्च करना है, भगवान के लिए ही खर्च करना है। ये मन में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा नहीं, प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो ऐसे कार्य हम कर सकते हैं। और अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं वो ठीक नहीं है, वो भगवान बोलते हैं इसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये पाप है, ये निषेध है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आज के इन श्लोकों में बताया गया है। इसी का हमें बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने भी दिया है। जो पैसा आया हमारे पास, चाहे बिजनेस से चाहे व्यापार से, भगवान के कार्य में लगाओ, उसको भगवान का भोग बनाओ, भगवान के वस्त्र नए नए खरीदो, भगवान के मुकुट खरीदो, और जो प्रसाद है परिवार वाले तो लेते ही हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो गली में भी अगर कोई आता है तो उसको भी, इतनी समर्था है आपके पास तो है, अगर बेचारा गरीब आदमी है तो नहीं, तो कम से कम अपने परिवार में तो वो भगवान का प्रसाद पा ही सकता है। तो ये संन्यास त्याग के विषय में हो गया, इसको छोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में सोचो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, ये ही तपस्या है। जंगल में पहाड़ में जाकर के बर्फ में बैठ जाना, कपड़े खोल करके नंगे होकर के, वो भी तपस्या है अलग से। लेकिन वैष्णव जो हैं वो सब न चतुर, सबसे चतुर हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, मंगल आरती सवेरे अटेंड करते हैं जो प्रभुपाद जी ने कहा है, सवेरे के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ये इनकी तपस्या है, इसी से वो भगवान के भक्त बनने के योग्य बन जाते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आज की? तो नहीं तो 2 मिनट, महाराज भी आ चुके हैं, अभी उनकी लेक्चर है हमारे बाद, तो 2 मिनट अगर हैं तो कीर्तन करेंगे, हैं? अगर नहीं क्वेश्चन है किसी का तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। यहाँ पर आपने कर्म भी किया,
तपस्या भी की और त्याग भी किया। कर्म क्या किया? कीर्तन कर रहे हैं, ये भी कर्म है ना। और त्याग क्या किया? दुनिया की बातें सुनने की बजाय, उधर उधर घूमने की बजाय यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, ये त्याग हो गया। इसी को तो त्याग कहते हैं, त्याग आश्रम, संन्यास आश्रम। हरे कृष्ण। सारी बातें यहाँ पर आ गई है ना। तो वैष्णव लोग जो हैं बड़े चतुर हैं, बड़ा आसानी तरीके से सब कुछ कर लेते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।